नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं आज 6 फरवरी को। जान लीजिए क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाले हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं। कई खुशखबरी आ गई है हरियाणा के बच्चों के लिए भी। जान लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर की शुरुआत ही खुशखबरी से हो रही है। हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जहां एडवर्टाइजमेंट फॉर सीटी फेज 2 के लिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए कई पदों के लिए नोटिफिकेशन एक साथ जारी हो गया है। कई हजार पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत आज पब्लिक नोटिस से हुई है 6 फरवरी 2026 से, और जिसके फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी 9 फरवरी 2026 से, और फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 23 फरवरी 2026। यह नोटिफिकेशन आपको एचएसएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने पद निकाले गए हैं। हरियाणा एचएसएससी मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंटों की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 का यह नोटिफिकेशन है। आप सभी जानते हैं कि पहले 1/2026 हरियाणा पुलिस का, इसके साथ साथ 2/2026 और 3/2026 के नोटिफिकेशन जारी पहले ही हो चुके हैं। कुछ के 2 के और 3 के एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 और 3/2026 के फॉर्म अभी चल रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 जिसका नोटिफिकेशन आज आया है, आज आउट हुआ है नोटिफिकेशन, जिसमें 4227 वेरियस पोस्ट के नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। 4227 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें MPHW का जो इंतजार कर रहे थे वो आ गई है, स्टाफ नर्स की भर्ती आ गई है, रेडियोग्राफर का भी जो इंतजार कर रहे थे उम्मीदवार, उनका भी नोटिफिकेशन इस 4/2026 के एडवर्टाइजमेंट के नोटिफिकेशन में आउट हो गया है। डिस्पेंसर की आ गई है, डाइटेशियन की आ चुकी है, और साथ में फॉरेस्ट गार्ड, जी हां, ये 12th बेस पर जो भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड की वो आ चुकी है। इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर जेई के लिए भी आपकी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टेक्नीशियन के लिए भी जारी हो गया है, और लीगल असिस्टेंट के पदों के लिए भी और अन्य पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 4227 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, जिसकी 9 फरवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 23 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अपनी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप यदि क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो hssc.gov.in की जो वेबसाइट है हरियाणा गवर्नमेंट की, HSSC की, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, उस पर जाकर ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगा कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट आई हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर का मेंस एग्जाम होगा, क्या कोई किसी पोस्ट पर फिजिकल होगा या नहीं होगा। ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसमें सारी की सारी डिटेल, ग्रुप, पोस्ट, एज और कैटेगरी वाइज जो भी आपकी डिटेल है वो नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। सिलेबस भी, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन भी, एग्जामिनेशन भी, प्रोसेस रिक्रूटमेंट का क्या रहने वाला है ग्रुप सी के लिए, इसमें रिजर्वेशन के लिए अलग से जो जानकारी है वो भी दी जाएगी आप सभी को, एज को लेकर, और अन्य जो जानकारी है वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो ये पहली और बड़ी अपडेट खुशखबरी के साथ आप सभी के लिए आ रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट भी हरियाणा के किसानों के लिए आई है। यह भी खुशखबरी भरी है। हरियाणा किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना है। हरियाणा सरकार ने हाई टेंशन बिजली लाइनें जो 66 केवी या उससे अधिक की हैं
और टावरों से प्रभावित किसानों के लिए नई मुआवजा नीति लागू कर दी है हरियाणा में। अब खेत में टावर लगाने पर कलेक्टर रेट का 200% तक मुआवजा मिलने वाला है। मुआवजा 3 चरणों में भुगतान होगा। नीम डालते समय मिलेगा, टावर खड़ा होने पर मिलेगा, तार बिछाने के समय मिलेगा। वहीं फसल नुकसान का मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में दिया जाएगा। यदि वहां पर कोई फसल है और आने जाने में वहां पर जो भी कर्मचारी आते हैं टावर लगाने वाले, या उससे आसपास की कोई भी जमीन का नुकसान होता है जिसका सरकार टावर लगा रही है, उस पर के अलावा जो जमीन है यदि उस पे किसान की फसल है नुकसान होता है तो उसका भी मुआवजा सरकार देने वाली है। क्षेत्र अनुसार मुआवजे की दरें तय की गई है। ग्रामीण 30%, नगर निगम 60% और अन्य शहरों में 45%। जमीन के मूल्य में कमी का अंतिम फैसला जिला उपायुक्त यानी डीसी करेंगे। यह नीति किसानों के लिए बड़ी राहत भरी है। कृपया यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंचाइए। तो ये बड़ी खबर थी हरियाणा के किसानों के लिए जिनके खेत में 66 केवी या उससे अधिक के हाई टेंशन बिजली की लाइनें हैं, खंबे हैं या लगने वाले हैं, उन सभी के लिए नई मुआवजा नीति लागू की गई है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही थी हरियाणा के किसानों के लिए। गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के किसान हो, यदि आपके खेत से ये बिजली लाइनें जाती हैं, हाई टेंशन टावर लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, तो ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। 200% तक मुआवजा देने का ऐलान किया गया है और नई मुआवजा नीति लागू कर दी गई है हरियाणा में। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए हाउसिंग बोर्ड ने एक बड़ी योजना तैयार कर ली है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा वर्ष 2026 में प्रदेश के 26 शहरों में फ्लैट और आवासीय संपत्तियों की ई नीलामी की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने ऑनलाइन नीलामी का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में दो बार ई नीलामी आयोजित की जाएगी। इससे पहले अगस्त 2025 में 21 शहरों में करीब 950 आवासीय संपत्तियों की ई नीलामी की गई थी, लेकिन उस दौरान बड़ी संख्या में फ्लैट बिक नहीं पाए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब नए सिरे से विस्तृत शेड्यूल तैयार किया है। इन शहरों में होगी ई नीलामी। पहले चरण में अंबाला, यमुनानगर, अलीपुर, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना, रेवाड़ी और घासेड़ा में 18 फरवरी, 9 मार्च और 1 अप्रैल को ई नीलामी होगी। वहीं दूसरे समूह में फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, झज्जर, रतिया, सिरसा, टोहाना, घरोंडा, कैथल, करनाल, नरवाना और पानीपत में 25 फरवरी को, 17 मार्च और 15 अप्रैल को ई नीलामी आयोजित की जाएगी। ई नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों को बयाना राशि यानी ईएमडी नीलामी से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक जमा करानी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार हाउसिंग बोर्ड हरियाणा का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP में करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। ऐसे में बोर्ड अपने शेष आवासीय संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से सभी संबंधित जिलों के संपदा कार्यालयों को फ्लैटों और संपत्तियों का विस्तृत विवरण भेज दिया गया है। इच्छुक लोग ई नीलामी में भाग लेने से पहले अपने जिले के संपदा कार्यालय में से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से। उन्होंने करनाल के गोदर में आयोजित जिला स्तरीय सेमिनार के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक किसानों की आय 4 गुना करने और 20% भूमि पर प्राकृतिक खेती लागू करने के लक्ष्य को प्रमुखता से रखा है। किसानों से आय बढ़ाने के लिए बागवानी, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाने की अपील की है। वहीं हरियाणा में खाद, बीज, कृषि उपकरण और पराली प्रबंधन पर सब्सिडी के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। श्री श्याम सिंह राणा, हरियाणा कृषि मंत्री। तो ये बड़ी अपडेट है। ये कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में किसानों की जो आय है यानी जो उनकी आमदनी है वो 2047 तक 4 गुना हो जाएगी। और हरियाणा के किसानों से ये भी अपील की है कि 2047 तक हरियाणा में आज़ादी
कि 100वें वर्ष तक हरियाणा में लगभग 20% भूमि ऐसी हो जाएगी जो प्राकृतिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, चाहे इसमें बागवानी को बढ़ाने को लेकर पशुपालन, मछली पालन और व्यवसाय अपनाने की अपील भी की जाएगी और ऐसी खेती की जाएगी जो प्राकृतिक रूप से अच्छी हो। इसका लक्ष्य 20% रखा है हरियाणा सरकार ने 2047 तक। अब नामात्र हरियाणा में जो खेती है वो हो रही है प्राकृतिक खेती, लेकिन सरकार इसको 20% तक करना चाहती है आने वाले 2047 तक। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट। जी हाँ, पांचवी अपडेट आई है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हजारों बुजुर्गों को बड़ा झटका लगा है। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर के करीब 66,000 लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है। विभाग द्वारा परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के साथ रिकॉर्ड मिलान के दौरान आयु यानी एज और वार्षिक आय यानी इनकम आपकी दंपति की भारी विसंगतियां पाई जाने के कारण यह सख्त कदम उठा लिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। इसमें तकरीबन 66,000 जो पेंशन ले रहे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन पर रोक लग गई है। पेंशन रोकने के मुख्य कारण भी बताए हैं विभाग की तरफ से। विभागीय जांच में 2 बड़े कारण सामने आए हैं, उम्र का फर्जीवाड़ा या गलती। जांच में पाया गया है कि कई लाभार्थियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है और वो पेंशन ले रहे हैं क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं। पॉलिसी के अनुसार यदि हरियाणा में 3 लाख से ज्यादा यदि दंपति की इनकम है, सालाना वार्षिक आय है, तो वो पेंशन नहीं ले सकते। और कई लाभार्थियों की वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम है, जबकि उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन शुरू करवा ली है गलत तरीके से, तो वो भी पेंशन रोकी जाएंगी और रोक दी गई है। आय सीमा का उल्लंघन, कई पेंशन धारकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक पाई गई जो योजना की पात्रता शर्तों के बाहर है। 37,000 के बाद अब 66,000 पर गिर गई है गाज। इससे पहले भी विभाग 37,000 लोगों की पेंशन रोक चुका है। अब ताजा रिकॉर्ड मिलान के बाद 66,000 और नाम इस सूची में जुड़ गए हैं। लाभार्थियों के मोबाइल पर इस संबंध में मैसेज भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद से बुजुर्ग समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। विभाग ने उन बुजुर्गों को राहत की उम्मीद दी है जिनकी उम्र सिस्टम की गलती के कारण गलत दर्ज हो गई है। ऐसे लाभार्थी अपनी आयु से संबंधित पुख्ता दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपका डाटा डिसमैच हो गया है तो वो भी आप पूरा करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि दस्तावेज सही पा जाते हैं तो उनकी पेंशन दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। तो ये 5वीं अपडेट आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।